अभी फ़िलहाल में 10th एंड 12th का जो रिज़ल्ट है रिलीज़ हो चुका है। ऑलमोस्ट स्टेट में रिलीज़ हो गया और मैं स्पेशल बात करने के लिए जा रहा हूँ राजस्थान के आरबीएसई बोर्ड के ऊपर और सीबीएसई बोर्ड के ऊपर। मेरे कुछ पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे, तो उनके कॉल भी आए, मैसेजेस भी आए मेरे पास। तो बच्चे बड़े हताश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जैसे कि। तो बच्चों के क्वेश्चन हैं और बहुत सारे बच्चे परेशान भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका हूँ। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा क्या कर सकते हैं और क्या-क्या आपकी कमी रही, क्या-क्या आपके तरफ से मिस्टेक्स रहीं? तो बच्चों के एक क्वेश्चन थे कि सर सबसे पहला तो ये था कि हमारी ज़िंदगी में जो लॉकडाउन आया और ये लॉकडाउन नाम का जो शब्द है इससे हमें बड़ी नफ़रत हुई। तो इसमें जो हमें वास्तविक तरीके से जो पढ़ाई करनी चाहिए थी और जो पढ़ाई हमें टीचर्स के थ्रू गेन करनी थी, स्टडी जिस तरीके से हमें सीरियस होके करनी थी, तो वो स्टडी हम नहीं कर पाए। पहला कारण हमारा ये रहा और दूसरा कारण जैसा कि उन्होंने बताया कि जो माँ-बाप थे हमारे थोड़ा कम एजुकेटेड थे, माँ-बाप जो थे हमारे इन चीज़ों को नहीं जान पा रहे थे, ना पहचान पा रहे थे, हमारा कोई सीनियर भाई भी नहीं था, ना हम बहन थी, जो कि हमें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कर पाती। तीसरा कारण उन्होंने ये भी बताया कि सर हम इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे बोर्ड के अंदर और बोर्ड से पहले कि हम ना जाने ऐसा लग रहा था कि हम पेपर देने के लिए जा तो रहे हैं, बड़ी बिना इच्छा के हम जा रहे थे। तो हमारे जो अभी स्कोर देखने को मिल रहे हैं, किसी के 40% है, तो किसी के 45% है। कुछ बच्चे फेल हो चुके हैं, कुछ के सप्लीमेंट्री आ चुके हैं। तो बच्चे बड़े डिप्रेशन का शिकार बन चुके हैं और वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो मैं उनको एक बात बताने के लिए जाऊँगा कि आपको इतना ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन्स नहीं लेना है। मैं आपको बता देता हूँ इसके सॉल्यूशंस। मैंने जो फेलियर जो बच्चे थे उनसे पूछा 10th एंड 12th वालों से कि आप में से कितने बच्चे हैं जो कि गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, रूरल एरिया से बिलॉन्ग करते हैं। तो 80% बच्चे ऐसे थे जो बता रहे थे कि सर हाँ, हम गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और गाँव में हमारा निवास स्थान भी है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं। तो मैंने उनको एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कराई। अपनी तरीके से मैंने उनको प्रोवाइड कराई, जिसको मानना है वो मान लीजिए, जिसको नहीं मानना है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो मैंने उनको एक बात बोली दोस्तों, आप गाँव में जाओ, ठीक है? यहाँ आपके 60,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपका 10,000 में काम हो जाएगा। वहाँ पर आप मेहनत करो और उस चीज़ को कोचिंग को लेके चीज़ों को वहाँ से पढ़ो और वहाँ पे आप 10th एंड 12th का जो भी एग्ज़ाम आपको देना है, तो वहाँ से आप दे सकते हैं, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। ऐसा इसलिए मैंने उनको बोला कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं, उनकी क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं, वो बिल्कुल लूज़ हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। और आप इसको सिटी में रह के आप 10 बार या 20 बार भी देते हो, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हैं और पॉसिबिलिटीज़ ये निकल के आती हैं कि आपकी जो परसेंटेज है, वो सिटी से करते हैं जब भी 40 से 50 के बीच में रहेगी। ज़्यादातर बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। जो जीनियस बच्चे होंगे, जीनियस जो बच्चे होंगे उन्होंने तो 12th में पहले से ही क्रैक कर लिया और पहले से ही वो बाहर हो गए, क्योंकि वो फेलियर वाली या सप्लीमेंट्री वाली चीज़ों में नहीं है। और जो बच्चे वास्तविक तरीके से जो फेल हो गए हैं, वो गाँव से जाके वहाँ पर अपने पैसे की, अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। और दूसरा ये भी रहेगा कि जो पैसे आपने यहाँ पे जो खर्च कर रहे थे एक्स्ट्रा वाला, वहाँ पर कम पैसों में काफ़ी अच्छी गुणवत्ता के साथ अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका रिज़ल्ट कम से कम 40 से 50 के बीच में रहेगा, तो कम से कम आप बता सकते हैं। और आपको एक तरीका और बताऊँगा कि आप चाहे गाँव में रहो या सिटी में रहो, कहीं से भी आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। एक कटु सत्य ये भी है 12th वालों के लिए, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, आपने 8वीं तक 8वीं तक ही आपने पढ़ाई की है दोस्त। अपने दिमाग से ये वाला फ़ॉर्मूला निकाल देना कि हमने 12th पास आउट कर ली है या 12th में हम सप्लीमेंट्री आए या फेलियर्स हुए हैं। आपको मेहनत करने की अति आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी मेरे मित्र। आप सोचें कि नहीं हमने 12th कर ली, हम तो गामा बन चुके हैं। भाई साहब, कॉम्पिटिशन हर फील्ड में देखने को मिलेगा और इतने कॉम्पिटिशन देखने को मिलेंगे कि आप पछाड़ खा जाएँगे, क्योंकि आज के टाइम में जो बच्चे एजुकेटेड हैं, बीएससी, एमएससी, बीएड हैं, उन
बच्चों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके कंटिन्यू हो गए पढ़ाई की, रेगुलर हो गए कोचिंग ली, रेगुलर हो गए उन्होंने हर चीज़ को देखा है, उसके बाद भी वो फेसिंग कर रहे हैं। एमटेक बीटेक वाले बच्चे 5-5 10-10 हज़ार की नौकरियों के लिए भटक रहे हैं। तो मैं आपको संकेत करना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस भी क्लास में जा रहे हैं, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप एंट्रेंस कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से जी जान लगा के आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेरा आपको एक निवेदन मान लो या मेरा रिक्वेस्ट मान लो, जो भी आपको जो भी समझना है, जैसा समझना है आप समझ सकते हैं। माँ बाप के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना, माँ बाप आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप मानते हो कि माँ बाप अपने पढ़े लिखे नहीं है, आप फैमिली में अपने जो बड़े हैं भाई हैं बहन है वो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी टीचर्स के पास जाके या फिर किसी भी व्यक्ति से आप कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड करवा दूंगा और आप उस नंबर पर कभी भी कॉल करके मुझसे किसी प्रकार की क्वेरी को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं, और आपको क्या करना है कैसे करना है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कराऊंगा।